राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुनील, जब एक हाथ से काम होता नहीं तो चुपचाप बैठे क्यों नहीं रहते? कितना महंगा 100 पीस था, तुमने तोड़ दिया। इसका पैसा क्या? कामिनी अपने देवर पर चिल्ला रही थी कि तभी सुनील की पत्नी नंदा आ गई। सॉरी दीदी, इनसे गलती से गिर गया है। मैं इसके पैसे दे दूंगी। कहाँ से देगी? तुझे खिलाते हम हैं, तेरी बेटी का फीस हम भरते हैं। बेटा तो है नहीं जो तुम लोगों का बोझ। कामिनी की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि नंदा की बेटी रिया जोर से चिल्लाई, बस ताई जी, मेरे मम्मी पापा का अपमान करना बंद कर दीजिए। बेटा ना सही लेकिन बेटी तो है। मैं अपने माता पिता का सहारा बनूंगी। सुनील के पिता किसान थे और माँ गांव के बच्चों के कपड़े सिलती थी। सुनील का बड़ा भाई अशोक स्कूली पढ़ाई पूरी करके शहर चला गया। वहां उसने बीएससी किया और बीएड करके एक स्कूल में अध्यापन कार्य करने लगा। उसके पिता ने सुनील के लिए भी बहुत सपने देखे थे, लेकिन 12वीं की फाइनल परीक्षा से पहले ही उसे टाइफाइड हो गया। फिर उसकी माताजी का देहांत हो गया, जिसके कारण वो पास होने लायक अंक भी प्राप्त कर सका। तब अशोक ने उसे अपने पास बुला लिया और अपने एक परिचित के गैराज में उसे काम दिला दिया। वहां पर गाड़ियों की साफ सफाई के साथ साथ वो उसके पार्ट पुर्जों को ठीक करने और बदलने का काम भी सीखने लगा। तनख्वाह कम थी, लेकिन वह खुश था कि वो अपने पैरों पर खड़ा है, किसी पर आश्रित नहीं है। कुछ समय बाद आकाश ने कामिनी नाम की लड़की के साथ विवाह कर लिया। इसी बीच सुनील की तनख्वाह बढ़ी तो वो घर के खर्चे में अपनी भाभी को मदद करने लगा। समय के साथ कामिनी 2 बेटों की मां बन गई। सुनील भी तरक्की कर रहा था। अब उसके पिता ने अपने एक पहचान वाले की बेटी नंदा के साथ उसका विवाह करवाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। सुनील अभी भी अपनी भाभी को घर खर्च में मदद करता था और नंदा घर के कामों में अपनी जेठानी की मदद करती थी। इस तरह उनके बीच मधुर संबंध बने रहे। साल भर बाद नंदा एक बेटी की मां बनी। तब वह बेटी को समय देने लगी और सुनील भी अपनी भाभी को कम रुपए देने लगा, जो कामिनी को अच्छा नहीं लगा। वो गाहे बेगाहे नंदा पर अपना गुस्सा निकालने लगी। तब आकाश ने उसे समझाया कि अब सुनील की जिम्मेदारी बढ़ गई है, उससे पैसे लेना ठीक नहीं है और फिर मेरी सैलरी काफी है। फिर भी कामिनी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। सुनील और नंदा चुपचाप अपनी जिम्मेदारी निभाते जा रहे थे। सुनील के पिता का देहांत हो गया। कामिनी के बच्चे सयाने हो गए और अब रिया भी 9वीं कक्षा में पढ़ने लगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन किसी गाड़ी की रिपेयरिंग करते समय ना जाने कैसे सुनील का दाहिना हाथ बिजली के तार से छू गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस उसका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। उसका काम छूट गया और अब वो उसका परिवार कामिनी पर आश्रित हो गया। यद्यपि कामिनी नंदा के घर का पूरा काम करवाकर वसूली कर लेती थी, लेकिन फिर भी दिन में एक बार वो नंदा को याद दिला ही देती कि तुम लोग मेरे दिए हुए टुकड़ों पर ही पल रहे हो। सुनील अब अपने कमरे में ही रहता था। नंदा उसका पूरा ख्याल रख रही थी। गर्मी के दिन थे। सुनील को प्यास लगी। उसने नंदा को आवाज दी, लेकिन कुकर की सीटी बजने में नंदा ने आवाज नहीं सुनी। सुनील स्वयं पानी लेने लगा कि तभी उसके दूसरे हाथ से टेबल पर रखा फूलदान टकराकर नीचे गिर गया। फर्श पर गिरे टुकड़े देखकर कामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। नंदा ने उससे माफी मांगी, फिर भी कामिनी ने उसे ताना मार ही दिया। उसी समय रिया ने स्कूल से आकर घर में कदम रखा ही था, अपनी ताई के मुख से बेटा तो है नहीं सुनकर तिलमिला उठी और अपनी ताई को जवाब दे बैठी। सुनकर कामिनी भी चिल्लाई, इतने ही तेवर हैं तो खिला ना अपने बाप को, हमारे आगे हाथ क्यों फैलाती है। यही बात रिया को लग गई। अगले दिन इतवार था। रिया अपने पिता को लेकर गैराज गई और मालिक श्याम अग्रवाल से बोली, अंकल, पापा घर में बैठे बोर होते हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। एक हाथ से करने वाले जो भी काम हो आप इन्हें दे दीजिए। स्कूल से आकर मैं भी पापा का हाथ बटा दिया करूंगी। पगार आप जो भी देंगे हमारे लिए बहुत होगा। रिया की बात सुनकर अग्रवाल जी बहुत खुश हुए। बेटी, मैं भी सुनील को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ।
कि ताकि उसे किसी के आगे हाथ पसारना ना पड़े। कहते हुए उन्होंने सुनील को कुछ काम समझा दिए और उसी समय से सुनील काम करने लगा। शुरू शुरू में तो सुनील को बाएं हाथ से काम करने में काफी परेशानी हुई, लेकिन फिर उसे आदत हो गई। स्कूल की पढ़ाई के बाद रिया गैराज चली जाती, पिता की मदद करती और वहां के काम को समझती। हाथ में पैसा आने लगा। अब उन्हें अपनी जरूरतों के लिए कामिनी के आगे हाथ पसारना नहीं पड़ता था। लेकिन कामिनी तब भी चुप नहीं बैठी। अक्सर कहती कि बेटी तो तुम लोगों की नाक कटा देगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करके रिया ने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया। फिर तो कामिनी ने मोहल्ले में बदनामी हो रही है का बहुत शोर मचाया। तब रिया ने अग्रवाल जी से रहने के लिए जगह मांगी, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और एक छोटा सा कमरा उन्हें दे दिया। गैराज में काम करते हुए रिया ने अपना कोर्स पूरा किया और बैंक से लोन लेकर खुद का एक मोटर गैराज खोल लिया। गैराज में एक लड़की और एक लूले आदमी को काम करते देख लोग पहले तो आने से कतराने लगे, लेकिन जब एक ग्राहक ने उनके काम देखा और सराहा, फिर तो ग्राहकों की संख्या 2 से 4 और 4 से 10 होने लगी। प्रतिदिन गैराज का शटर उठने से पहले ही ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। लोग पिता पुत्री की मेहनत और हौसले की प्रशंसा करते नहीं थकते। रिया ने स्टाफ बढ़ा दिए, साथ ही वो शरीर से किसी अंग से अपाहिज लोगों को ट्रेनिंग देकर उन्हें अपने ही गैराज में काम भी देने लगी, ताकि उन लोगों को किसी का मोहताज न बनना पड़े, किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। रिया ने पिता के नाम से एक घर भी खरीद लिया। नए घर में शिफ्ट होने के बाद नंदा उससे बोली, बेटी तूने हमें तो सेटल कर दिया, अब जरा अपने बारे में भी तो सोच। तभी सुनील भी बोले, कोई है तो बता दे। सुनकर वो मुस्कुरा दी। एक दिन सुनील गैराज के ऑफिस में बैठे हिसाब किताब देख रहे थे कि तभी एक बड़ी गाड़ी से निकलकर एक सज्जन आए। उन्हें देखकर सुनील खड़े हो गए। साहब आप, गाड़ी में कोई खराबी हो गई है क्या? मैं अभी स्टाफ नहीं सुनील जी, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। हुक्म कीजिए, कहते हुए सुनील झुक गया। सज्जन बोले, ईश्वर की कृपा से हमारे दोनों मोटर शोरूम से अच्छी कमाई हो रही है। बेटी अपने ससुराल में खुश है और बेटा सुशांत आपकी रिया को पसंद करता है। रिया को पसंद? कहाँ, कैसे? सुनील ने आश्चर्य व्यक्त किया। तब वो बोले, 6 महीने पहले सुशांत अपनी कार की सर्विसिंग कराने आया था, तभी से वो रिया बिटिया को पसंद करने लगा था। अपनी मम्मी से तो वो सिर्फ रिया की ही बातें करता है। हम चाहते हैं कि रिया हमारी बहू और सुशांत आपका दामाद बन जाए। सुनकर सुनील खुशी से फूले नहीं समाये। घर आकर उन्होंने नंदा को सारी बातें बताई। रिया से पूछा तो वो शर्मा गई। तब समय निकालकर सुनील नंदा और रिया के साथ सुशांत के घर गए। सुशांत से मिले और उसके माता पिता से बात करके शादी पक्की कर दी। महीने भर के अंदर ही एक शुभ मुहूर्त में रिया और सुशांत परिणय सूत्र में बंध गए। ससुराल जाकर रिया घर में बैठी नहीं, वो सुशांत के साथ ही शोरूम जाने लगी। सुनील के गैराज पर भी ग्राहकों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। सुनील के कहने पर नंदा विवाह का काम समझने लगी। एक दिन सुनील पत्नी से बोले, नंदा सालों हो गए भाभी से मिले। रिया के विवाह में भैया तो आए थे, लेकिन भाभी क्यों ना कल चलकर उनसे भेंट कर लिया जाए। तुम क्या कहती हो? इसमें कहना क्या है, भाभी रूठी हैं तो चलकर उन्हें मना लेते हैं। कहकर नंदा ने अपने एक स्टाफ को फोन करके कह दिया कि कल आपके भैया जरा देर से आएंगे। सुनील और नंदा को देखकर आकाश बहुत खुश हुए। सुनील ने पूछा, भाभी? आकाश दोनों को कमरे में ले गए। बेड पर एक दुबली पतली काया को लेटे देखकर सुनील चौंक पड़ा। गौर से देखने पर भाभी कहकर कामिनी के पैरों से लिपटकर रोने लगा। आकाश ने बताया कि कामिनी रात दिन अपनी बहुओं को खुश करने में लगी रहती थी। एक दिन बड़ी बहू ने उसे छत पर अचार रखने को कहा। अचार की बरनी रखकर वो सीढ़ियों पर तेजी से उतरने लगी। ना जाने कैसे उसका पैर फिसल गया और वो 5 सीढ़ियां लुढ़कती चली गई। तभी से उसके शरीर का दाहिना हिस्सा काम नहीं करता है। इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टर के अनुसार कामिनी के शरीर के दाहिने हिस्से को लकवा मार दिया है। बिस्तर पर लेटे लेटे ही थोड़ा बोल लेती है, लेकिन खाने पीने और अन्य कार्यों के लिए तो उसे अपनी बहुओं का ही मुंह देखना पड़ता है। अभी तो मैं हूँ, लेकिन मेरे बाद, कहते हुए अशोक की आंखें नम हो गई।
सुनील भाभी के पास जाकर उन्हें दिलासा दिया। नंदा ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। कामिनी ने बाएं हाथ से नंदा का हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, मैंने तुम्हें बहुत सताया है, सुनील को बहुत दुखी किया था। उसी का फल है कि आज मैं नंदा मौन थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।